क्वेश्चन नंबर 13। एक हौज में 3 पाइप है। पहले 2 पाइप इसे क्रम से 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न मतलब कि दोपहर, जो आपका दोपहर के बाद का समय होता है, मतलब कि 12 बजे के बाद का समय, अपराह्न 1 बजे 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पाइप इसे भरता 3 घंटे में, 3 में, और दूसरा पाइप इसे भरता 3 घंटे 45 मिनट में। तो आप इसे भी घंटे में बना लो, 3 घंटे 45 मिनट घंटे में बना लो इसे। 15 या 45, 15 चौका 60, 4 या 12, 3 15/4 आ गया, 15/4 घंटा आ गया। तो 20 है 15/4 घंटे में भरता है। और आगे क्या बोला इसने? जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर देता है। सी 1 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब ये 2 भरने वाले हैं और ये खाली वाला। तो एलसीएम 3 और 15 का एलसीएम 15। मैंने आपको पहले बताया हमेशा एलसीएम लेना ऊपर का। 3, 15 और 1, 15 आ गया। तो ये 5 भरता है और ये 4 भरता है और ये 15 खाली करता है। अब इसने ये बोला कि इसे क्या बजे खोलता है? इसे खोल दिया इसने 1 बजे 2 और 3 क्रम से। इसे 1 बजे, इसे 2 बजे और इसे 3 बजे खोल दिया। ठीक है, 3 बजे खोल दिया। अब इसने ये पूछा है तो हौज कब खाली हो जाएगी? हौज कब खाली हो जाएगी? आप मुझे ये बताओ बस, इसे खोला 1 बजे, इसे 2 बजे, इसे 3 बजे। आप ये बताओ जब ये इसे 3 बजे खोलेगा तो आपका पहला नल 2 घंटे चल देगा कि नहीं चल देगा? क्योंकि आप ये बताओ, ये तो खोल दिया 1 बजे, ये खोला 3 बजे। जब एक खाली वाला नल इसे खोल लेगा 3 बजे तो आपका ये 2 घंटे चल देगा। और पहला नल 1 घंटे में 5 भरता है तो 2 में 10 भर देगा। और दूसरा नल आपका 1 घंटे चल देगा। दूसरा नल 1 घंटे में 4 भरता है तो फिर 1 घंटे में 4 ही भर देगा। अब आपके बच ये 3। अब आपके तीनों नल खोल दिए और इन्होंने 3 बजे लो 10 और 4 14 भर दिया, 14 भर दिया। अब तीनों नल खोल दिए, 5 और 4 9, ये तो आपका क्या है भरने वाले, जबकि 15 क्या है आपका खाली करने वाला। तो 15 में से 9 गए 6, क्या बचा आपके माइनस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अब क्या होता है आपका टंकी हौज खाली होती है, 1 घंटे में 6 खाली होती है। ठीक है, अब पूछा क्या इसने? इसने पूछा है लास्ट में कि हौज कब खाली हो जाएगा। हौज है, टंकी हो, हौज हो, टैंक कुछ भी हो, तो हौज किस टाइम खाली हो जाएगा? अब आपके 3 बज गए, 3 बजे ये क्या 14 भर दिए ए और बी ने। अब सी भी खोल दिया तो अब इसका मतलब 6 खाली होता है 1 घंटे में, और खाली करना क्या है आपका 14। तो क्या समय लेगा आपका? यो 2 7 14 और 2 3 6, 7/3 घंटे। तो आप इसे ऐसे लिख लो ना, 3 दूनी 6, 2 सही 1/3 घंटे, और आप इसे बना लो मिनट में। तो ये क्या आ गया आपका 2 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, और अब सी को 3 बजे के बाद 2 घंटे 20 मिनट में पूरी हौज खाली कर देगा। तो इसका मतलब कि पूरी हौज खाली है आपकी 3 बजे के बाद, 3 और 2 5, 5:20 पर शाम को। तो आपकी जो पूरी हौज है शाम को 5:20 पर खाली हो जाएगी। आंसर तो 5:20, कुछ इसने ऐसे दिया आंसर।
आंसर। एक बार और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए 3 घंटे में भरता है, बी 15/4 घंटे में, क्योंकि मैंने 3 घंटा 45 मिनट को पूरा घंटे में बना लिया, और सी इसे 1 घंटे में खाली कर देता है। तो जो आपकी हौज है इसकी क्षमता क्या, 3, 15 और 1 का एलसीएम 15। तो इसका मतलब ए 1 घंटे में 5 भरता है, बी 4 भरता है, जबकि सी 1 घंटे में 15 खाली करता है। और ये नल आपके 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोल दिए। आप ये बताओ, जब सी आपका 3 बजे नल खुलता है तो इससे पहले पहला नल सबसे पहला ए वाला 2 घंटे ये चल देगा, और ये 1 घंटे में 5 भरता है तो 2 में 10 भर देगा। ऐसी बी है, 2 से 3 1 घंटे का आपका डिफरेंस, तो आपका दूसरा नल 1 घंटे चलता है और 1 घंटे में 4 भरता है। अब आपके 3 बज गए, 10 से 4 14 भर दिया। हमें इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसमें मैक्सिमम 15 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन भरा तो आपने 14 ही है। जो आपने भरा है खाली वही तो होना है। अब 3 बज गए, 5 और 4 ये 9 भरते हैं, जबकि सी 15 खाली करता है। तो इसका मतलब अब आपका 1 घंटे में 6 खाली होता है, करना है 14 खाली। तो क्या समय लग गया आपका, 2 से ही 1/3 घंटे या 2 घंटे 20 मिनट। कब, 3 बजे के बाद। तो आपकी पूरी हौज 5:20 को खाली हो जाएगी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाला पाइप इसे कब भर देगा या कितने समय में भर देगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन जैसा आपका 8 है, जैसा 8 है सेम क्वेश्चन है, बस उसमें एक स्टेप फालतू है। हमारा वहाँ आंसर आया था 2 घंटे 24 मिनट, हमारा वो वहाँ आंसर आया था, लेकिन इसने इससे पहले लेकर स्टेप क्या 144 मिनट, इसने ये दे रखा आंसर। पहले हमारा आंसर ये था, इसके बाद ये आया था एक स्टेप फालतू, लेकिन क्वेश्चन सेम है, इसने आंसर से भी यहाँ छोड़ दिया 144 मिनट। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। 3 नल ए बी सी एक खाली टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की ए से दुगनी हो तो नल एक खाली टंकी को भरने में क्या समय लेगा। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ए बी सी, अब इसने बोला है कि तीनों एक साथ इसे 5 घंटे में भर देंगे। सी की गति बी से दुगनी है और बी की ए से दुगनी है। आप ये बताओ इसका मतलब कार्य क्षमता। आप ये बताओ, यदि ए 1 घंटे में 1 भरता है तो बी 2 भरता है। इसने बोला है कि बी की गति ए से दुगनी है, और यदि ये 1 घंटे में 2 भरता है तो सी 1 घंटे में 4 भरता है। उसने बोला ना कि बी ए से डबल है और सी बी से डबल है। तो आप ये बताओ, ए 1 घंटे में 1 भरता है, बी 2, सी 4, तो इसका मतलब तीनों मिलकर ये 1 घंटे में 7 भर देंगे, 7 भर देंगे। और इसने ये बोला कि तीनों उसे 5 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों 1 घंटे में 4 भरते हैं तो ये 5 घंटे में क्या 35 भर देंगे। और यदि सारा का सारा भरना आपको एक हो तो एक क्या समय लेगा 35/1, तो ए 35 घंटे लेगा आंसर।
एक बार और समझ लो, ये कहाँ से आया मैं इसे भी बता दूँ आपको। यदि आपने पढ़ा हो ABC, इसने बोला कि B A से डबल है, फिर C A से डबल है, तो यहाँ जाओ, आपने पढ़ा होगा अनुपात समानुपात में जो आपका N रूल है, 1 एकम 1, यह आ गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आपका यहाँ से आया था। तो मैंने सीधा बता दिया कि B A से डबल है और C B से डबल है, और तीनों मिलकर 1 घंटे में ये 7 भरते हैं, और इन्होंने ऐसा 5 घंटे लो भरा, तो क्या क्षमता 35। यदि ये सारा का सारा A भरे तो A क्या समय लेगा 35 घंटे आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 2 नल A तथा B एक टंकी को भरने में क्रम से 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल A को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में B क्या समय लेगा? A भरता है आपका 20 मिनट में और B 60 मिनट में। इसका मतलब है 1 घंटा या 60 मिनट, या तो आप सबको बनाओ घंटे में या मिनट में, तो मैंने सबको बना लिया मिनट में। 20 और 60 का एलसीएम 60, इसका मतलब है A 3 भरता है और यो 1, 3 और 1 4, इसका मतलब है दोनों A और B मिलकर 1 मिनट में 4 भरते हैं, और इन्होंने ऐसी 10 मिनट लो भरा, 10 चौक 40। उसने बोला ना कि ये एक साथ 10 मिनट लो भरते हैं। यदि 60 में से 40 भर दिया, बचा क्या आपका 20, उसके बाद आपका A गया, बचा क्या अब आपका B, और B शेष भाग को भरने में क्या समय लेगा? B 1 मिनट में 1 भरता है, भरना इसे 20 है, तो 20 मिनट लेगा आंसर। एक बार वो देख लो, A 20 मिनट में, B 60 में, तो एलसीएम क्या आ गया 60। तो A 1 मिनट में 3 भरता है और B 1, दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 भरते हैं, और 10 मिनट लो भरा तो 40 भर दिया, 60 में से 40 भर दिया, बचा क्या 20। अब इस 20 को या इस शेष भाग को B अकेला भरने में क्या समय लेगा? B 1 मिनट में 1 भरता है, भरना इसे 20 है, तो 20 मिनट लेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दो नल A तथा B एक टंकी को क्रम से 6 तथा 7 मिनट में भरते हैं। A से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? A 6 मिनट में, B 7 मिनट में। तो दोस्तों एलसीएम 6 और 7 का एलसीएम 42, तो इसका मतलब ये 1 मिनट में 7 भरता है और B 1 मिनट में 6 भरता है, तो इसका मतलब ये A और B 2 मिनट में 7 और 6 13 भरते हैं। तो आप इसमें ऐसा कर दो मल्टीपल जो इसके आसपास हो, या फिर इतना बैठो लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो 13 तिया 39, 2 तिया 6, तो आपने 6 मिनट में क्या भर दिया 39, बचा क्या अब आपका 3। अब कौन आएगा? मैंने आपको पहले वीडियो में सारा बता दिया, जो आपका पहले दिन आता वो हमेशा विषम दिनों पर आता है, और जो आपका आता है दूसरे दिन वो हमेशा सम दिनों पर आता है।
पहला दिन नंबर जो एक है तुम्हारी क्या, तुम्हारी संख्या विषम, तो पहले दिन आने वाला हमेशा विषम संख्या पर आता है। अब वो दिन हो, मिनट हो, कुछ भी हो, या आपकी सेकंड हो। ऐसे ही दूसरे मिनट में आओ, दूसरे दिन आओ, हमेशा वो क्या आता, सम। दो संख्या तुम्हारी सम है तो हमेशा सम मिनट पे, सम घंटे पे या सम दिनों पे हमेशा वो आता है जो आपका दूसरी मिनट पे आता है। जैसे आप ये देखो, पहले मिनट में ए आएगा, दूसरी मिनट में आपका बी आएगा, फिर तीसरी मिनट में आपका ए आएगा, चौथी मिनट में फिर बी, पांचवी मिनट में ए, छठी में फिर आपका बी। तो ऐसे आपको चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमेशा जो पहला आता हमेशा क्या रहा, ए कहाँ पे, विषम पर, और बी हमेशा क्या तुम्हारा यो, सम पर। तो आप ये समझो कि अब 7वें दिन अब कौन आएगा, या 7वें मिनट हो, घंटा हो, दिन हो, तो 7वें मिनट कौन आएगा आपका, ए, और ए 7 भरता है, 3 रह रहा, तो क्या समझ लेगा, 3/7, तो 6 मिनट तो आपकी यहाँ होगी, प्लस और 3/7 मिनट आपकी यहाँ होगी, तो पूरा समय क्या हो गया, 6 से ही 3/7 मिनट आंसर। 6 से ही 3/7 मिनट में, तो आपकी पूरी टंकी 6 से ही 3/7 मिनट में भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 और मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा है, आपके अनुसार तो क्वेश्चन सही है लेकिन मेरे अनुसार क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है। लेकिन मैं इसके दोनों आंसर लाऊंगा, सही भी और जो आपका बुक में वो भी, जो आपको अच्छा लगे आप वो देख लियो। कभी आप ये समझो बुक में तो आंसर कुछ और दिया और मैंने कुछ आंसर और दे दिया, तो पहले मैं आपको वो वाला आंसर लाता हूँ जो आंसर है इसका बुक में, जो कि गलत है। क्वेश्चन पढ़ो, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में क्या समय लेंगे। देखो यदि पहला वाला पाइप इससे 40 मिनट में खाली करता है आपके अनुसार अब, और दूसरे का व्यास इससे दोगुना, तो दूसरा वाला पाइप इसे 20 मिनट में खाली कर देगा आपके अनुसार, ना कि मेरे अनुसार। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 40, तो ये आपका यहाँ 1 और यहाँ 40 और 20, तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। 2 और 1 3, 40, तो क्या आ गया 13 सही 1/3 मिनट आंसर। ये तो आपके अनुसार या बुक के अनुसार है। अब मेरे सुनो, इसने बोला एक पाइप किसी भरी हुई टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास इस पाइप से डबल है, ठीक है, दोनों पाइप भरी हुई टैंक को खाली करने में क्या समय लेंगे। यदि पहला इसे 40 मिनट में खाली करता है और दूसरे का व्यास इससे डबल है तो इसे 20 मिनट में खाली कर देगा। 40 और 20 का एलसीएम 40, तो इसका मतलब ये 1 मिनट में 1 और ये 1 मिनट में 2 खाली करता है। एक साथ मिलकर ये 1 मिनट में 3 खाली कर देंगे। करना इन्हें 40 है तो क्या समझ लेंगे 13 सही 1/3 मिनट, ठीक है। ये मेरे अनुसार गलत है क्योंकि मैंने बुक पढ़ी है कम से कम 17 से 18, और ये इस बुक में तो सही है, अदर बुक में गलत है, और मैं भी इसे गलती बता रहा हूँ। क्योंकि अब आप ये देखो व्यास होता क्या आपका 2 गुना त्रिज्या। यदि आपका ये पाइप है, सपोज करो ये पाइप है और दूसरा पाइप इसका व्यास इससे भी डबल है, तो आप ये हिस्से से भी बढ़ेगा तो हिस्से भी तो बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है
जिसका व्यास जिसका होता है, ये पाइप 1 देखो, पाइप फर्स्ट और ये पाइप 2 ले लो। यदि इसकी त्रिज्या आपकी r है या 1 है तो इसकी 2 है। क्या बोला उसने? व्यास डबल, व्यास डबल। यदि यो r1 है तो यो r2 है। और जो आपका पानी बहता है ना, वो पानी बहता है क्षेत्रफल के अनुपात में। जो आपका पानी बहता है वो पानी बहता है आपका क्षेत्रफल के अनुपात में। और क्षेत्रफल आपका हो क्या? पाई आर स्क्वायर। भाई पाइप है, क्या होता है यो? वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जो आपका वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई तो क्या तुम्हारा कांस्टेंट है, दोनों में क्या है? कॉमन। लेकिन आर है, आप ये बताओ यदि ये r1 है तो क्षेत्रफल क्या? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। हो गया। पाई यहाँ ले लो तो पाई यहाँ ले लो, तो पाई से तो पाई गया। मैंने पहले आपको बता दिया पाई क्या तुम्हारा कांस्टेंट है। तो ये 1 आ गया, ये 4 आ गया। इसका मतलब ये है, ये क्या तुम्हारी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता में जो आपका रेशो क्षेत्रफल में, वही रेशो क्या तुम्हारा? उनकी कार्य क्षमता मान लो या उनकी क्षमता मान लो, बात एक ही है। इसका मतलब ये है पावर रेशो। यदि यो 1 तो ये क्या आपका 4। इसका मतलब जो टाइम है, इसका समय जो है ये 4 है तो यो 1 है। अब इसने बोला कि पहला पाइप जो है जिसकी पावर 1 है वो समय क्या लेता है? 4 या 4 पॉइंट या 4 मिनट। ये 4 पॉइंट की वैल्यू क्या? 40। तो 1 की वैल्यू क्या? 10। तो 10 एकम 10। इसका मतलब ये है यदि पहला पाइप आपका खाली करने में 40 मिनट लेता है तो दूसरा पाइप आपका क्या लेगा? 10 मिनट। मैं आपको ये तो चाह रहा हूँ बस समझाना। तो आपका जो मैक्सिमम एलसीएम 40 आ गया। ये 1 खाली करता है 1 मिनट में, तो ये 4 खाली, 4 और 1 5, दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 खाली करते हैं। करना क्या है ना? 40। तो ये क्या लेंगे आपका? 8 मिनट आंसर। यदि आपको आंसर देखना तो आंसर तो मैंने आपको हिला दिया ये, यदि आपको आंसर चाहिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये आंसर गलत है। और जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो इस पर ऑब्जेक्शन उठा था। ये क्या आपका आंसर गलत है? इसका जो सही आंसर ये है, यदि आप अच्छी बुक पढ़ते होंगे अच्छे लेवल की, जिसे बोलते हैं हाई लेवल की, तो उसमें इसका आंसर क्या देगा? 8। अब आपकी हेडेक है, अब आप इसे मानो सही या इसे मानो। मैंने दोनों बता दिया, लेकिन मेरे अंदाज सही है, मेरे उससे 100% बता रहा हूँ, एक नहीं 100%। ये आंसर गलत है और ये सही है। बाकी यदि आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो बात अलग है। यदि आपने और अच्छे लेवल की बुक पढ़ी होगी तो उसमें उसका आंसर क्या है? 8 आंसर है। ठीक है दोस्तों। पंकज जी टाइम क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। 3 नल ABC एक हौज को क्रम से 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल C को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में क्या समय लगेगा? आ जाओ। A 6 मिनट में और B 8 मिनट में और C 24 मिनट में। खाली हौज में तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है। नल C को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो हौज को भरने में क्या समय लगेगा? ठीक है। 6, 8 और 24 का एलसीएम 24।
6 चौक 24, 8 तिया 24, 24 सेकंड 24। इसका मतलब ये है यदि ए इसे पूरी हौज को, हौज और टैंक को कुछ भी हो 6 में भरता है तो 1 मिनट में 4, और ये 1 मिनट में 3, ये 1 में 4। लेकिन उसने ये बोला कि सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। और मैंने आपसे पहले बोला था यदि वो पहले बंद करो तो टोटल में क्या जोड़ दो, यदि बाद में हो तो घटा दो। तो ये पहले 2 1 में 2, यदि सी 1 मिनट में 2 भरता है और यदि 2 मिनट और भरता तो 2 और भर देता, 24 और 2 26 आपका हो जाता। अब 4 3 7 1 8, तो क्या समझ लेगा 13/4 या 4 तिया 12, 1 13/4, और इसे क्या बना लो आप 15। तो काय में दिया, आप घंटे में दिया है मिनट में दिया, पहले ये देखो आप एक बार, इसे दिया है मिनट में, ठीक है। तो 3 मिनट 15 सेकंड आंसर, 3 मिनट 15 सेकंड आंसर। एक बार से और समझ लो। हाँ, ये क्वेश्चन की ABC 8 6 3 मिनट पहले, ठीक है। इसने ये बोला कि A 6 मिनट में भरता है, B 8 में, C 24 में। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 6 8 24 का 24। तो इसका मतलब A 1 मिनट में 4 भरता है, B 1 मिनट में 3 और C 1 मिनट में 1 भरता है। लेकिन C को 2 मिनट पहले बंद कर दिया, 2 मिनट पहले बंद, बोलो। इसने बोला कि यदि C को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है तो हौज भरने में क्या समय लगेगा। इसका मतलब है कि C हौज भरने से 2 मिनट पहले ही बंद कर दी, और C 1 मिनट में 2 भरता है तो 2 मिनट में 2 भरता, पहले बंद हो रहा तो टोटल में आप जोड़ दो, और यदि बाद में बंद होता तो टोटल में से माइनस होता। 24 और 2 26 है। अब 26 है क्या भरता है, ये 4 3 7 1 8 8 भरते हैं, 1 मिनट में 8 भरते हैं, भरना ही क्या है 26। तो क्या समझ लेंगे 3 मिनट 15 सेकंड आंसर।